नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 11 जून है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। जो भीषण उष्णलहर से की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक थी। उसके अलावा जो उष्णलहर की स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी प्राप्त हुई। उसके अलावा जो भीषण उष्ण रात्रि की जो स्थिति है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान से भी प्राप्त हुई। उसके अलावा जो उष्ण रात्रि है वो पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी प्राप्त हुई। अगर हम वर्षा की अवलोकनों पर ध्यान दें तो बहुत भारी वर्षा जो है वो तेलंगाना और केरला और माहे से प्राप्त हुई एक आध स्थानों से। उसके अलावा भारी वर्षा उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यानम से भी प्राप्त हुई है। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हम जो मानसून की स्थिति पे अगर बात करें तो मानसून की जो रेखा है वो हमारे जो मुख्य भूमि के मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपट्टनम, पुरी, सैंडेड आइलैंड, बोरलुघर से अभी भी गुजर रही है। और लेकिन मध्य और उससे सटे हुए पूर्वी भारत के कुछ और स्थानों में 14 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल भी हैं। अब हम अपने क्षेत्र में फैले हुए सिनॉप्टिक सिस्टम्स पर ध्यान देंगे। कुछ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए, एक है आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट के पास बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग पे। उसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है पूर्वी उत्तर प्रदेश पे। उसके अलावा एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तरी हरियाणा के ऊपर व्यापक है। उसके अलावा एक ट्रफ जो है पूर्वोत्तर राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर फैला हुआ है। जो एक और ट्रफ है जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज में पश्चिम विक्षोभ के रूप में, जिसकी जो स्थिति है वो 58 डिग्री ईस्ट और नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के साथ साथ है। और ये उत्तर पश्चिम भारत को 13 जून से प्रभावित करने की संभावना है इसके कारण। और अगर आज की हम हाइलाइट्स की बात करें तो मानसून के सक्रिय चरण में रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 12 से 16 जून के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कोंकण गोवा में 12 से 14 जून के बीच अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की होने की संभावना है। अगर हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटे हुए उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर चलने की स्थिति जारी रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद उसके कम होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम तापमान का 7 दिनों का अगर पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। उसके बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आने की संभावना है। और पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। देश के बाकी स्थानों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश स्थानों, मध्य प्रदेश के कुछ स्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। कल भटिंडा पंजाब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब हम अगले 7 दिनों के दौरान हुए मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। जो रेड वार्निंग है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए दी गई है। उष्ण लहर के कारण उष्ण से भीषण उष्ण लहर व्यापक रहने की संभावना है। उसके साथ साथ जो उष्ण रात्रि की भी संभावना व्यक्त की गई है इन स्थानों पे। उसके अलावा अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उष्ण लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा देश के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी तट के जो दक्षिण के क्षेत्र हैं जैसे केरला, कर्नाटका, उसके अलावा विदर्भा और तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। और देश के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट है। अगर हम दिनांक 2 की बात करें तो अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो जो रेड अलर्ट है वो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में जारी रहेगा भीषण उष्ण लहर के लिए। उसके अलावा उष्ण रात्रि भी की भी चेतावनी दी गई है। और ये जो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उष्ण लहर के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा
जो भारी से अत्यंत भारी वर्षा की जो चेतावनी के कारण देश के पश्चिमी तट जैसे कि कोंकण एंड गोवा और तटीय कर्नाटका और आंतरिक कर्नाटका में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पे आंधी तूफान और वज्रपात और मेघगर्जन की भी संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा और छत्तीसगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी वर्षा और मेघगर्जन वज्रपात के लिए। और देश के अधिकांश हिस्सों में वैसे भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मेघगर्जन और वज्रपात के लिए। और जैसे कि बिहार और आसाम और मेघालय में उष्ण मौसम की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम बात करें तीसरे दिन के लिए तो कमोबेश वही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अभी जो रेड अलर्ट है वो केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए दी गई है। उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए भी दी गई है उष्ण लहर के लिए। और जो देश के जो पश्चिमी तट है उसमें कोंकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटका में भी भारी और अति भारी वर्षा के लिए, भारी और अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा उसके सटे हुए हिस्से जो है केरला, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा और तूफान के लिए तो आंधी तूफान और मेघगर्जन वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, साथ साथ बिहार के लिए भी। उसके अलावा जो राजस्थान है, जो पूर्वी राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी उष्ण लहर, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। और देश के अगर उत्तर पूर्व हिस्से की बात करें तो वहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम चौथे दिन की बात करें तो राजस्थान में जैसा कि बताया गया है उष्ण लहर की स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन तब पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उष्ण लहर के लिए राजस्थान और उसके सटे हुए पंजाब और हरियाणा के लिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है वो मेघगर्जन और वज्रपात के लिए जारी किया गया है। और देश के जो दक्षिणी हिस्से हैं, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा के लिए आंधी तूफान और भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और उसके अलावा जो ऑरेंज अलर्ट है वो मध्य प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के लिए जारी किया गया है, जहां पे आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा हो सकती है। और अगर हम पाँचवें दिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा वज्रपात और मेघगर्जन के कारण। उसके अलावा जो दक्षिण प्रदेशीय क्षेत्र है तमिलनाडु और उसके साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका, वहाँ पे भारी से अत्यंत भारी, अति भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ वज्रपात, मेघगर्जन के साथ साथ आंधी तूफान वाली हवा की भी के लिए पूर्वानुमान किया गया है। तो उसके छठे और सातवें दिन की बात करें तो छठे दिन में कर्नाटका और उसके अलावा कोंकण और गोवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया भारी से अति भारी वर्षा के लिए, भारी से अत्यंत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मेघगर्जन और जो वज्रपात की स्थिति है वो जारी रहेगी। और अगर सातवें दिन की बात करें तो देश के जैसे कि उत्तरी हिस्से और उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा के साथ साथ मेघगर्जन, और उसके अलावा देश के जो दक्षिणी परिद्वीपीय हिस्से हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र इत्यादि, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भा में भी भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mosam.imd.gov.in। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।